जी हाँ फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल मूव ऑन स्टडी में। आज मैं ब्लड का सेकंड पार्ट लेके आया हूँ। और इससे पहले मैंने ब्लड्स का पूरे कंसेप्ट इससे पहले वाले वीडियो में दे दिया हूँ। आप लोग देख लीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। तो इसमें कुछ वैसा नहीं, मैं फिर भी कुछ मैं बता देना चाहता हूँ ताकि आप लोगों को कन्फ्यूजन ना बना रहे, ठीक है। देखिए, सबसे पहले आप लोग सुनते जाइएगा, ठीक है। मैं पूरे इंपॉर्टेंस फैक्ट्स के साथ बताने जा रहा हूँ। देखिए, ब्लड्स ब्लड तीन ब्लड्स के तीन सेल होते हैं। ब्लड्स के कुल तीन सेल होते हैं। एक होते हैं आरबीसी, मैंने बताया था। एक होता है डब्ल्यूबीसी और एक होता है प्लेटलेट्स। यानी ये तीनों सेलों से, यानी प्लेटलेट्स, ये तीनों सेलों से मिलकर ब्लड्स का निर्माण हुआ है, ठीक है। आरबीसी का जो काम होता है दोस्तों, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंस इसलिए मैं ब्लू से लिख रहा हूँ। आरबीसी का काम होता है O2 का ट्रांसफ़र करना, इसलिए आरबीसी को हम लोग बोलते हैं मेन सेल। अगर बोलेगा ना मेन सेल ब्लड्स का किसे कहते हैं, तो आरबीसी को। क्यों कहते हैं? क्योंकि वह आपका ब्लड्स का ट्रांसफ़र करवाता है, ठीक है। और इसके साथ साथ याद रखिएगा, इसका जो पीएच मान होता है, पीएच यानी जिसका खोज किया था सोरेनसन ने, तो इसका जो पीएच मान होता है 7.4 होता है। और 7.4 होने का अर्थ ये हो गया ना, इसका जो बेसिक होता है ना, अल्कलाइन होता है। ये अल्कलाइन यानी क्षारक प्लस क्षार होता है, यानी सॉल्युबल इन वाटर होता है, ठीक है। अब इसका जो कलर होता है, देखिए इसका जो कलर होता है आप लोग देखे होंगे, रेड कलर का होता है। किसके कारण होता है? ये हीमोग्लोबिन के कारण होता है। किसके कारण होता है दोस्तों? हीमोग्लोबिन के कारण होता है। तो हीमोग्लोबिन में आयरन की मात्रा होता है, जो प्रोटीन आयरन की मात्रा होता है, जो यौगिक के रूप में पाई जाती है। और ग्लोबिन जो होती है वो एक प्रोटीन होती है जो ऑक्सीजन का ट्रांसफ़र करवाता है। अगर आपके शरीर के किसी पार्ट्स में अगर आपका खून नहीं कर रहा ना, तो वहाँ पे ऑक्सीजन का ट्रांसफ़र जो करा रहा है वो ब्लड्स करवा रहा है, ठीक है। अब मैंने ये भी बताया था, ब्लड्स का जो फॉर्मेशन होता है, यानी ब्लड्स का जो निर्माण होता है, ब्लड का जो निर्माण होता है वह कहाँ होता है? बोन मैरो में होता है। बोन मैरो का अर्थ ये होता है, आप मैंने बताया था आप लोगों को। देखिए, मान लीजिए, देखिए ये ब्लड्स हो, ठीक है। ये मान इसमें, सॉरी मैं, देखिए ये हमारा ब्लड्स है, इसी के अंदर निर्माण होगा ब्लड का। अब ये क्या, ये जो हमारे जो पार्ट्स ये बना है ना, इसको बोलते हैं बोन मैरो, यानी इसको हिंदी में बोलते हैं अस्थि मज्जा। और अस्थि मज्जा वो होते हैं ना, यानी कि देखिए, जो हड्डी के जो सब, जैसे कि हमारे शरीर है, हमारे शरीर के हड्डी के जो खाली स्थान होता है ना, हड्डी के बीच के जो खाली स्थान होता है ना, उसी को हम बोलते हैं अस्थि मज्जा, बोन मैरो। अब जहाँ पे ब्लड का निर्माण होता है, ठीक है। अब ब्लड का निर्माण याद रखिएगा ना, सभी अस्थि मज्जा में नहीं होता, यानी जो बड़े बड़े या लंबे लंबे जो हड्डी होते हैं वहीं पे होता है। जैसे रीढ़ की हड्डी में होगा, हाथ की हड्डी में होगा, फीमर की हड्डी में होगा, इस सब में होता है, ठीक है। अब इसके साथ साथ याद रखिएगा, इंपॉर्टेंस फैक्ट्स बता रहा हूँ। देखिए, बोन ना तो कोशिका और ना ही अंग होता है। बोन एक प्रकार का उत्तक है, यानी एक प्रकार का कनेक्टिव टिश्यू है। इसे कनेक्टिव टिश्यू इसलिए कहते हैं क्योंकि ये शरीर के सभी पार्ट से एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं, ठीक है, ब्लड के साथ साथ, ठीक है। चलिए, अब देखिए, याद रखिएगा, मैंने इससे पहले पूरा बताया था, 7% होता है ना। भ्रूणीय अवस्था में ब्लड्स का जो निर्माण होता है प्लीहा अर्थात यकृत में होता है, मैंने बताया था। सभी हड्डी में खून नहीं होता, लेकिन सभी लंबी हड्डी में खून बनता है। सभी हड्डी में खून नहीं, बल्कि सभी लंबी हड्डी में खून बनता है, ठीक है, याद रखिएगा। अब देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है, कॉकरोच का खून का रंग क्या होता है? सफ़ेद होता है। तो उसके पीछे, सफ़ेद के पीछे भी एक रीजन होता है। देखिए, उसका जो पिगमेंट होता है ना, उसमें HAEMO हीमोलिम्फ पाया जाता है, याद रखिएगा। यानी कि अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि कॉकरोच के खून का रंग कैसा होता है, तो सफ़ेद होता है। किसके कारण? क्योंकि उसमें हीमोलिम्फ नामक प्रोटीन पाया जाता है। ये आपका क्या प्रोटीन है? तो हीमोलिम्फ नामक प्रोटीन पाए जाने के कारण कॉकरोच के खून का रंग सफ़ेद होता है। और ऑक्टोपस के खून का रंग जो होता है वो कैसा होता है, आप लोग बता सकते हैं? हाँ बताइए ज़रूर, थैंक यू। तो उसका जो रंग होता है सफ़ेद होता है, ब्लू होता है। तो ब्लू होने के पीछे रीज़न ये ना दोस्तों, देखिए इसका जो कलर होता है ब्लू होता है, तो ब्लू के पीछे रीज़न ये ना, उसमें एक प्रोटीन पाया जाता है और उस प्रोटीन को बोलते हैं हीमोसाइनिन। हीमोसाइनिन प्रोटीन की वजह से ऑक्टोपस के खून का रंग ब्लू होता है, और हीमोग्लोबिन की वजह से मानव के शरीर के खून का रंग लाल होता है। और कॉकरोच का जो खून का जो रंग सफ़ेद होता है, हीमोलिम्फ नामक प्रोटीन की वजह से, ठीक है। चलिए, अब अगला, ब्लड्स में 50% जो पार्ट्स होता है वह लिक्विड होता है, और 45% आपका क्या होता है? सॉलिड्स होते हैं। तो जो 55% पार्ट्स होते हैं उससे हम लोग बोलते हैं प्लाज्मा, और 45 जो परसेंट होते हैं उससे हम लोग बोलते हैं आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, ठीक है। प्लाज्मा का कैसा कलर था, मैंने दोस्तों पूरा बताया था। कैसा होता है? हल्का पीला, लिक्विड पार्ट्स होता है जो हल्का पीला रंग होता है। इसमें 90% जल होता है और ग्लूकोज होता है। इसमें मैग्नीशियम, कैल्शियम और क्लोरीन होता है। इसमें ब्लड शुगर होता है जो कि 1% में पाया जाता है। इसके साथ साथ इसमें प्रोटीन पाई जाती है। कौन सा प्रोटीन होती है आप लोग को बताया था? फाइब्रोजिन प्रोटीन होती है, फैब्रिन होती है। और इसके साथ साथ खनिज पदार्थ 9% पाई जाती है, ठीक है। और लीवर, देखिए ध्यान दीजिएगा,
अगर आपके शरीर में एलोपन यानी कि एलोपन हो रहा है, यानी कि आपके शरीर में बिलीरुबिन की मात्रा बढ़ रही है, तो बिलीरुबिन की मात्रा बढ़ने के कारण शरीर के रंग पीला होता है, जॉन्डिस इसके कारण होता है, ठीक है, ये होता है। और अगर हरा हो रहा तो विली वर्डिन की वजह से होता है, पित्त रस का जो रंग हरा होता है ना, वो विली वर्डिन की वजह से होता है, ठीक है। और तो और मैंने इधर के जितना था सब कंसेप्ट आप लोगों को बता दिया था। अब देखिए सेरम क्या होता है ना, प्लाज्मा में से अगर फाइब्रोजोनम नामक प्रोटीन को अगर हटा देते हैं तो उसी घटना को हम लोग बोलते हैं सेरम, ठीक है। आरबीसी डब्ल्यूसी सब पढ़ा दिया। अब देखिए आज मैं आप लोगों को नया कंपोनेंट्स की ओर लेके आया हूँ जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। इसके साथ साथ एक और मैं बताना भूल गया था जो शायद सोच रहा हूँ वही बता देने के लिए, देखिएगा ध्यान से, देखिएगा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंस से ये देखिएगा। क्वांटिटी की अगर बात की जाए, अगर क्वांटिटी की बात किया ना, सबसे ज़्यादा होता है आरबीसी का। क्वांटिटी की बात की जाए तो आरबीसी का होता है, उसके बाद होता है दोस्तों प्लेटलेट्स का होता है, प्लेटलेट्स का होता है, ठीक है। इसके बाद होता है आपका डब्ल्यूबीसी का। ये आपका बढ़ते हुए क्रम है। अगर आपको बोलता है क्वेश्चन सबसे ज़्यादा क्वांटिटी किसका होता है, आरबीसी का, उसके बाद प्लेटलेट्स का, उसके बाद डब्ल्यूबीसी का, ठीक है। आरबीसी का जो होता है वह मिलियन में होता है, प्लेटलेट्स का होता है लाख में, और डब्ल्यूबीसी का होता है 1000 में। ये होता है क्वांटिटी यानी मात्रा, क्लियर। यहाँ से क्वेश्चन बनता है आप लोग का, ठीक है। और अगर साइज की बात किया जाए तो सबसे बड़ी साइज जो होता है ना, आप लोगों को मैं बताया था इससे पहले वीडियो में, डब्ल्यूबीसी का साइज सबसे बड़ा होता है, उसके बाद प्लेटलेट्स होता है, उसके बाद आरबीसी, क्लियर। चलिए अब देखिए, आरबीसी खून की सबसे छोटी कोशिका होती है, इससे पहले मैं वीडियो में बताया था, ठीक है। अब देखिए सांस लेते समय ऑक्सीजन गैस लेते हैं क्योंकि यह ग्लूकोज को तोड़ता है। अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है कि सांस लेते समय हम लोग ऑक्सीजन गैस क्यों लेते हैं, तो इसका कारण ये है ना, क्योंकि ऑक्सीजन ही वो गैस होता है ना जो ग्लूकोज को तोड़ता है अर्थात जलाता है, जिसकी वजह से हम लोग को ऊर्जा मिलती है। तो ऑक्सीजन गैस ही एकमात्र ऐसा गैस है जो ग्लूकोज को तोड़ता है, इसलिए हम लोग ऑक्सीजन को लेते हैं, अब प्लस वो हमारे ऑक्सीजन के रूप में कार्य करता है, ना कि N2, ठीक है। अब देखिए मानव रक्त समूह, देखिएगा ध्यान से, काफ़ी इंपॉर्टेंस होने वाले ये भी पॉइंट्स, ठीक है दोस्तों। चलिए थैंक यू। देखिएगा मानव रक्त समूह, देखिए रक्त समूह की खोज, ध्यान दीजिएगा, रक्त समूह की खोज 1900 ईस्वी में कार्ल लैंडस्टीनर द्वारा की गया था, कार्ल लैंडस्टीनर के द्वारा की गई थी, जिससे 1930 में 1930 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। किस क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, ठीक है। और 1930 में ही, याद रखिएगा 1930 में ही फिजिक्स के क्षेत्र में सीवी रमन को भी नोबेल पुरस्कार दिया गया था, जो कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट दिया था, ऐसे बल्कि डिस्पर्शन ऑफ लाइट का नियम दिया था इसके वजह से, ठीक है। अब अगला देखिए, मानव रक्त में विभिन्नता के पीछे का मुख्य कारण है ग्लाइकोप्रोटीन। देखे होंगे आप लोग, सुने हुए होंगे कि हमारा ग्रुप ए है, ब्लड ग्रुप ए है, किसी का बी है, किसी का ए बी है, किसी का ओ है। तो ये जो विभिन्नता होती है उसके पीछे जो रीजन होता है वह ग्लाइकोप्रोटीन है। कौन सा दोस्तों, ग्लाइकोप्रोटीन, जो लाल रक्त कणिकाओं में पाया जाता है। यानी कि अगर क्वेश्चन आता है ना ग्लाइकोप्रोटीन किस में पाया जाता है, तो आरबीसी में पाए जाते हैं। किस में पाए जाते हैं दोस्तों, आरबीसी में क्या पाई जाती है, ग्लाइकोप्रोटीन, ठीक है, जिसे एंटीजन कहते हैं। यानी कि जो आरबीसी में आपका एक प्रोटीन पाई जाती है, कौन सा, ग्लाइकोप्रोटीन, ऐसी को हम लोग क्या कहते हैं, एंटीजन। क्या कहते हैं दोस्तों, एंटीजन। देखिए एंटी यानी होता ही है कि उसका विरोध करना, ठीक है। देखिए एंटीजन दो प्रकार के होते हैं, एक होता है एंटीजन ए, एक होता है एंटीजन बी, यानी एंटीजन ए और एंटीजन बी, क्लियर। अब देखिए एंटीजन या ग्लाइकोप्रोटीन की मौजूदगी के आधार पर मानव के रक्त को 4 भागों में बांटा गया। कितने भागों में, 4। ए, देखिएगा ध्यान से, ए बी और ओ में बांटा गया, ठीक है। अब देखिए ग्लाइकोप्रोटीन का एक विपरीत प्रकार एक रक्त प्लाज्मा में पाया जाता है जिसे एंटीबॉडी कहा जाता है। यानी ग्लाइकोप्रोटीन का एक विपरीत प्रकार यानी इसका अपोजिट होता है जो कि रक्त प्लाज्मा में पाया जाता है, उसे बोलते हैं एंटीबॉडी। यहाँ से दो चीज़ ध्यान दीजिएगा, आरबीसी में आपका ध्यान दीजिएगा एकदम, आरबीसी में आपका पाया था एंटीजन। अगर एंटीजन की बात की जाए ना दोस्तों तो वह आरबीसी में पाया था, लेकिन एंटीबॉडी जो पाया था ना, अगर एंटीबॉडी की बात की जाए तो वह आपका किस में पाया था, प्लाज्मा में, प्लाज्मा में एंटीबॉडी पाया था। ये दोनों एक दूसरे क्या होते हैं, विपरीत होते हैं, ठीक है, ताला चाबी जैसा संबंध होता है, ठीक है। यह भी दो प्रकार के होते हैं, एंटीबॉडी ए और एंटीबॉडी बी। चलिए यहाँ तक फिर से रिकॉल करवाता हूँ आप लोगों को, देखिएगा फिर से, ठीक। ग्लाइकोप्रोटीन के आधार पे होता है ए बी ओ होता है, और ये एंटीजन जो पाया था आरबीसी में पाया था, और प्लाज्मा में एंटीबॉडी पाया था, ठीक है। चलिए अब देखिए किस प्रकार होता है, ब्लड ग्रुप, एंटीजन, एंटीबॉडी। तो रक्त समूह, देखिए रक्त समूह की खोज किसने किया था, लॉर्ड कैडेस्टीनर ने किया था, 1900 में किया था। 1930 में इसको क्या मिला था, भारत नोबेल पुरस्कार। 4 प्रकार देखिए, ए बी ओ, क्लियर है ना। अब देखिए अगर किसी का, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज बोलने जा रहा है, देखिएगा अगर किसी व्यक्ति का
ब्लड ग्रुप ए है तो उसमें यानी याद रखिएगा उसमें जो एंटीजन है ना वह ए है। कौन सा एंटीजन है दोस्तों? ए है। अगर उसमें देखिएगा, याद रखिएगा हमेशा। देखिए इसका मैं बता रहा स्ट्रक्चर के रूप में। देखिए मान लीजिए ब्लड है ये हमारा, रेड कलर का होता है, मैंने इसलिए रेड लिया। ये रेड कलर का है ये। देखिए कैसे पहचानेंगे, ये ब्लड है तो ये ब्लड नहीं, ये आरबीसी है। ठीक है। अब इसके ऊपरी भाग में, इसके ऊपरी भाग में यहाँ पे क्या पाया जाता है, मैंने अभी जिक्र किया था, ग्लाइकोप्रोटीन। तो देखिए जो ए साइज का होगा ना उसका शेप इस टाइप से रहेगा। इससे आप लोग भी पता कर सकते हैं। देखिए यानी कि इस टाइप से रहेगा। ये आरबीसी है। देखिए ध्यान दीजिएगा आप लोग ध्यान से। ये दोस्तों आपका आरबीसी है। क्या है? आरबीसी। ये आपका ये आरबीसी है। क्लियर। और ये जो है ना आपका, ये आपको ग्लाइकोप्रोटीन है। इसी को हम लोग बोलते हैं एंटीजन। तो यानी ये देखिए इसका शेप क्या ए जैसा ना, तो इसको बोलेंगे एंटीजन ए। ठीक है। अब इसको पीटना यानी इसको हटाना, देखिए ये ताला चाबी का संबंध होता है। तो ये ए है ना, अगर हम लोग इसमें ऐसा करें तो ये साफा कट जाएगा। इसलिए हम लोग इसमें एंटीबॉडी बी लेते हैं। क्या लेते हैं दोस्तों? एंटीबॉडी बी। तो एंटीबॉडी के बी का जो आकार होता है ना, इसके जस्ट अपोजिट होते हैं। यानी देखिए ध्यान से, ये मान लीजिए एंटीजन है, ये एंटीजन यानी कि रेड कलर में है ये, आपको ध्यान दीजिएगा। इसमें यानी इस टाइप के शेप में ये, जिसका ब्लड ग्रुप ए है ना उसका आरबीसी के ऊपर ऐसा प्रोटीन होता है। अब इसको हटाने के लिए देखिए बी वाला, तो बी वाला की बात किया जाए तो इस टाइप से होता है। सॉरी थोड़ा सा, देखिए बी वाला की बात किया जाए तो ये एक दूसरे से मूव करेगा, तो इसको बोलेंगे बी एंटीबॉडी। तो एंटीजन ए में एंटीबॉडी बी पाया था। ठीक है। उसी प्रकार देखिए ध्यान से, एंटीजन बी में एंटीजन बी, देखिए एंटीजन बी का शेप आगे देखिए इस टाइप से होगा दोस्तों। अब देखिए इसका जो शेप होगा इस टाइप से रहेगा, इस टाइप से रहेगा। ठीक है। इस टाइप से आप लोग अगर किसी का ब्लड ग्रुप के ऊपर ग्लाइकोप्रोटीन का शेप ऐसा है तो ब्लड ग्रुप बी है। इसमें जो एंटीबॉडी होगा उसमें शेप ऐसा हो जाएगा, यानी इसके जैसा ये उड़ा देगा। ठीक है। तो इस टाइप से होता है। ठीक है। अब देखिए ए बी में, यानी जो व्यक्ति ए बी का है उसका जो, देखिए सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, ये मान लीजिए कि आरबीसी है आपका, ये आरबीसी है। अब इसके ऊपर जो ग्लाइकोप्रोटीन है तो ग्लाइकोप्रोटीन का शेप कैसा हो, देखिए ये ए जैसा रहेगा और ये इस टाइप से नहीं, ए बी हो गया, फिर ये ए हो गया और ये आपका ए बी हो गया, ये आपका ए हो गया और ये आपका ए बी हो गया। इसी को हम लोग बोलेंगे ए बी। क्या बोलेंगे दोस्तों? ए बी। यानी कि जिस आरबीसी में आपका एंटीजन ए अभी दोनों पाया था उसको बोलेंगे ब्लड ग्रुप ए बी। और उसमें देखिए इसमें क्या दोनों अपसेंट होगा, इसमें जो एंटीबॉडी होता है ना वो अपसेंट होगा। क्यों होगा? क्योंकि वह कवर करेगा ही नहीं, यानी अपोजिट होती है ना तो ये कवर करता ही नहीं, इसलिए। ठीक है। अब देखिए ओ ग्रुप, तो ओ ग्रुप देखिए आ गया, इसमें कहाँ से देंगे? कहीं नहीं देंगे, यानी कि खोखला ऐसा रहता है, ये ऐसा ही। तो इसके में जो वो लगेगा ना तो बॉडी ए, यानी कि देखिए इसमें जो लगेगा आपका यानी एंटीबॉडी ना वो आपका इस टाइप का शेप में लगेगा, यानी इसमें ए बी दोनों लग जाएगा। क्लियर हुआ? तो यहाँ से आप लोग ध्यान में रखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंस वाला, आप लोग इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए। ब्लड ग्रुप जिसमें ए पाया था उसमें एंटीजन ए और उसका विरोध में बी एंटीबॉडी। ठीक है। जिसका ब्लड ग्रुप बी है उसमें एंटीजन बी और एंटीबॉडी ए बी में एंटीजन ए और बी दोनों, लेकिन एंटीबॉडी अब्सेंट होता है। एंटीजन ओ में ब्लड ग्रुप ओ में एंटीजन ओ अब्सेंट और एंटीबॉडी ए बी बहुत। ठीक है। अब देखिए रक्त आदान, ब्लड ट्रांसफ्यूजन कैसे होता है ये देखिए। एंटीजन ए और एंटीबॉडी ए, एंटीजन बी और एंटीबॉडी बी एक साथ नहीं रह सकते हैं। यानी कि हमेशा मैं इससे पहले बता, देखिए एंटीजन ए देखिएगा ए और एंटीजन बी भी आपस में एक साथ नहीं रह सकते हैं। ऐसा होने पर ही आपस में मिलकर अधिक चिपचिपा हो जाता है जिससे रक्त खराब हो जाता है। इसे रक्त का अभिश्लेषण कहा जाता है। इसलिए रक्त आधार में एंटीजन और एंटीबॉडी का समायोजन सावधानी से किया जाना चाहिए ताकि रक्त का अभिलेखन ना हो सके। ठीक है। यानी याद रखिएगा, अगर देखते होंगे आप लोग ना प्रेगनेंसी के दौरान या कोई बच्चा जब जन्म लेता है ना तो तुरंत बॉडी में तो डेथ कर जाता है, तो उसके पीछे रीज़न यही होता है। यानी एंटीजन ए और एंटीबॉडी ए अगर आपस में आ जाता है तो उसमें तुरंत बच्चे का डेथ नहीं तो फिर माँ का डेथ हो जाता है। ये रीज़न होता है, ये आप लोग ध्यान से रखिएगा। ठीक है। बायोलॉजी हमारे बॉडी के साथ ही खेलता है, इसलिए हम लोग को जानना बहुत ज़रूरी है ये सब चीज़। अब देखिए एंटीजन ओ को सर्वदाता कहा जाता है क्योंकि इसमें कोई भी एंटीजन शामिल नहीं होता है। तो एंटीजन यहाँ पे थोड़ा सा मैं और आप लोगों को बताता हूँ, ओ तो है ही है, साथ में ओ माइनस को कहते हैं सर्वदाता और ए बी प्लस को, यानी ध्यान दीजिएगा ए बी प्लस को बोलते हैं सर्वग्राही क्योंकि इसमें कोई भी एंटीबॉडी नहीं होता। अब मैं एक कंसेप्ट आप लोगों को बताने जा रहा हूँ जो काफ़ी इंपॉर्टेंस होने वाली है कि ओ माइनस को ही सर्वदाता और ए बी प्लस को ही सर्वग्राही क्यों कहते हैं। इसका कंसेप्ट आप लोगों को मैं बताने जा रहा हूँ, काफ़ी पैसेंस रख के आप लोग सीखिएगा और देखिएगा। ठीक है दोस्तों। देखिए ये तो खैर ठीक है, मैं आप लोगों को जो बताने जा रहा हूँ ध्यान से सीखिएगा। देखिएगा यहाँ पे एक कंसेप्ट सिखाने जा रहा हूँ जो आप लोग काफ़ी काम आएगा। देखिए मान लीजिए कोई मदर है, ध्यान दीजिएगा, हमेशा याद रखिए, देखिएगा
मान लीजिए ओ है एक, ये ओ प्लस है। माइनस वाला जो होता है ना, याद रखिएगा ध्यान से, माइनस वाला जो होता है ना एक प्लस वाला होता है। माइनस वाला जो होता है यानी माइनस वाला को भी देगा, आप प्लस वाला को भी देगा। माइनस वाला जो होता है ना, माइनस आप प्लस दोनों को देगा, लेकिन प्लस वाला जो होता है ना केवल प्लस को ही देता है। अब देखिए इसका प्लस और माइनस लेने के पीछे एक रीजन होता है। सबसे पहले याद रखिएगा, इसको बोलते हैं आर एच फैक्टर। क्या कहते हैं दोस्तों? आर एच फैक्टर। इसके बारे एक कंसेप्ट है जो कि रिसर्च नामक एक बायोलॉजिस्ट ने इस चीज़ का खोज किया था। उन्होंने एक बंदर के आधार पर, एक बंदर, रिसर्च नामक बंदर के आधार पर उन्होंने खोजा था, तो जिससे हम लोग बोलते हैं आर एच फैक्टर। ये सभी लोगों में पाया था, यानी जिसमें आर एच फैक्टर पाया था उसका यानी कि ब्लड ग्रुप ए बी, ए प्लस, या फिर बी है तो बी प्लस होगा। ठीक है, ए बी है तो ए बी प्लस, ओ है तो ओ प्लस। और जिसमें आर एच फैक्टर नहीं पाया था उसको माइनस में बोले, यानी ए माइनस, बी माइनस। अगर मान लीजिए कि आपका ग्रुप ए है और आपके आर एच फैक्टर पाया गया तो आपका ब्लड ग्रुप को बोलेगा ए प्लस। अगर आपको में आर एच फैक्टर नहीं पाया गया तो ए माइनस। समझ में आ गया? तो प्लस और जो माइनस लेते हैं ना वो आर एच फैक्टर्स के आधार पर लेते हैं। अगर आप में आर एच फैक्टर्स पाया गया तो आप पॉजिटिव है, यानी ए प्लस है या बी प्लस है या ए बी प्लस है या ओ प्लस है। अगर नहीं पाया गया तो ओ माइनस है। क्लियर? अब इसके साथ साथ ध्यान दीजिएगा, याद रखिएगा, ओ वाले जो होते हैं ना, ओ वाले सभी को ब्लड्स देते हैं। प्लस यानी सॉरी माइनस वाले सभी को देते हैं, आप प्लस वाले किसी को नहीं देते, केवल प्लस वाले को देते हैं। देखिए मान लीजिए ओ है तो हम लोग इससे पहले जान गए ओ में एंटीजन होता है इसलिए सबको देता है। देखिए ओ मान सबसे पहले तो ये ओ को ही देगा। किसको देगा? देखिए थोड़ा सा मैं यहाँ पे बताने जा रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। देखिए ओ वाले हैं तो ओ वाले सबसे पहले तो भैया ये ओ माइनस वाला को ही देगा, इसके साथ साथ ओ प्लस वाला को भी देगा, क्योंकि माइनस इसके साथ साथ बताता हूँ तो ए प्लस वाला को भी देंगे और ए माइनस वाला को भी देंगे। क्लियर? इसके साथ साथ देखिए बी माइनस वाला को भी देंगे तो ये बी प्लस वाले को भी देंगे, और क्या होता है ए बी प्लस वाले को भी देंगे और ए बी माइनस वाले को भी देंगे। यानी कि ध्यान दीजिए कंसेप्ट है यहाँ पे, ओ माइनस हो ना कुल 8 यानी कि 8 तरह के ब्लड ग्रुप वाले लोगों को ब्लड फॉर्मेशन यानी कि ट्रांसफ़र कर दे सकते हैं। क्लियर हुआ? ओ माइनस वाले को प्लस वाले, देखिए यहाँ पे ये, इसलिए हम लोग बोलते हैं ओ माइनस को सर्वदाता। क्लियर हुआ दोस्तों? क्योंकि माइनस वाला सभी को देते हैं। अब अगर बात किया था प्लस का, तो अगर मान लीजिए कि अगर ओ प्लस की बात करते हैं, मान लीजिए कि हम लोग ओ प्लस की बात करते हैं, तो देखिए मैं यहाँ पे थोड़ा सा इसी में बताने का प्रयास करूँगा, तो आप लोग बने रहिएगा। देखिए मान लीजिए ओ प्लस की बात करते हैं तो ओ प्लस का कंसेप्ट ये होता है दोस्तों, वो माइनस वाला को देगा नहीं, ये भी कट जाता, देखिएगा, यानी ये आपका कट गया। ठीक है, फिर ये भी कट गया आपका, ये भी कट गया और ये भी कट गया, यानी ओ प्लस वाले जो है ना, ओ प्लस वाले किसको दे रहे? ओ प्लस वाले को, ए प्लस वाले को, बी प्लस वाले और ए बी प्लस वाले, यानी ये केवल 4 को दे रहा था, इसलिए सर्वदाता होता ओ माइनस। शायद आप लोगों को पूरा कंसेप्ट आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर सब समझ में आ गया हो तो आप लोग ज़रूर कमेंट कीजिएगा। ठीक है, अगर नहीं समझा तो भी बोलिएगा, मैं समझाने का ज़रूर प्रयास करूँगा। मान लीजिए कि मैं एक और एग्जाम्पल लेता हूँ। मान लीजिए कि देखिए एक एग्जाम्पल लेता हूँ, आप लोग ध्यान दीजिएगा। मान लीजिए बी प्लस वाले हैं, ठीक है, तो बी प्लस वाले किसको देंगे? तो हम लोग सबसे पहले पता है, देखिए बी वाले प्लस वाले था तो ये बी प्लस वाले अपने आप में लेंगे, ये पता ही है आप लोगों को क्यों लेंगे। ठीक है, क्या बी माइनस वाले को लेंगे? नहीं लेंगे, क्योंकि प्लस वाले माइनस को कभी नहीं देते हैं। क्लियर हुआ? और साथ साथ आप लोगों में पता है था ए बी जो होता है ना वो सर्वग्राही होते हैं, नहीं सबसे लेते हैं, लेकिन ये प्लस वाले लेंगे या माइनस वाले, तो हमेशा याद रखिए प्लस वाले लेंगे। क्यों लेंगे? क्योंकि प्लस वाले केवल प्लस को देते हैं। क्लियर? लेकिन एक्सेप्शन में अगर मान लीजिए कि यहाँ पे बी माइनस की बात किया था, तो अगर बी माइनस की बात किया था तो बी प्लस को भी देता, ए बी प्लस को भी देता, उसके साथ साथ बी माइनस वाला को भी देता और ए बी माइनस वाला को भी देता। क्लियर हुआ? चलिए, अगर समझ में आएगा तो आप लोग बोलिएगा। ठीक है, अब मैं बताता हूँ कैसे कोई माता का ए और पिता का बी है तो कैसे ब्लड ट्रांसफॉर्मेशन होगा उसके बच्चे में, तो कंसेप्ट सीखिएगा। शायद आप लोगों को पूरा ही समझ में आ रहा होगा, हमको पूरा विश्वास है। ठीक है, अगर नहीं समझ आया तो आप लोग बोलिएगा। ठीक है, चलिए देखिएगा। मान लीजिए कोई मदर है और ये मान लीजिए कोई फादर है, मदर एंड फादर है। ठीक है दोस्तों, तो मान लीजिए कि मदर जो है, मदर का ब्लड ग्रुप ए है, फादर का ब्लड ग्रुप बी है, तो हमेशा आप लोग याद रखिएगा इसमें आप लोग को एक्सेप्शन के तौर पे इसके साथ साथ भी ओ एक लेना पड़ेगा, इसके साथ भी ओ लेना होगा। ठीक है, और आप लोग को अब यहाँ पे क्रॉसिंग करना पड़ेगा। क्रॉसिंग कैसे करना वो मैं आप लोग को बता रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। देखिए ए मान लीजिए कि सबसे पहले बी से मिलता है तो यहाँ पे ए बी होने का चांस है, यानी ए भी हो सकता है। ठीक है, अगर मान लें ए ओ से मिलता है तो देखिए मैं थोड़ा सा अलग कलर से लिखूँगा ताकि आप लोग कन्फ्यूजन ना हो। ए होने का चांसेस है ना दोस्तों? अरे यार थोड़ा सा मिस्टेक हो गया ये, सॉरी। देखिए फिर से मैं बता रहा हूँ, मान लीजिए कि एक मदर ए है और एक फादर बी है ना? तो देखिए हम लोग जब ब्लड फॉर्मेशन करेंगे तो इसके साथ हम ओ को जोड़ेंगे। क्या जोड़ेंगे दोस्तों? ओ को। देखिएगा ये आपका मान लीजिए ये मदर है, क्या दोस्तों? मदर, ये फादर है ना?
वेरी गुड। देखिएगा, देखिए ए अगर बी से आता है, यहाँ पे ब्लड ग्रुप होने की संभावना है ए बी, क्या हो सकती है ए बी, ठीक है। अगर मान लीजिए ए ओ से मिलता है तो यहाँ पे होने का क्या चांस है ए ओ, ए ओ में ए ओ हो गया, ठीक है। अगर ओ बी से मिलता है तो क्या चांस है बी ओ, अगर ओ से मिला तो चांस है ओ, ठीक है। अब देखिए इसको लिखने का तरीका देखिए, ए बी है ना दोस्तों, तो इसको ए बी हम लोग लिखेंगे। ओ है ना तो प्रभावी लक्षण के का इसमें ए दिखता है, बी ओ में केवल हम लोग बी मानेंगे, क्लियर। इसको बी इसके रूप में, इसको ए, इसमें ओ। यानी कि अगर किसी माता का ब्लड ग्रुप ए है, अब फादर का ब्लड ग्रुप बी है, तो इसमें जो यानी बच्चे में जो आने का जो चांसेस रहेगा ब्लड ग्रुप ना, ए बी आ सकती है, ए आ सकती है, बी और ओ, यानी कि चारों ब्लड ग्रुप आ सकता है। ये आप लोग ध्यान में रखिए, किस टाइप से होता है बता दिया मैंने, ठीक है। चलिए अब प्लस माइनस का भी कंसेप्ट मैंने बताने का प्रयास किया। अब देखिए लेन देन की बात, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, इसमें थोड़ा सा मिस्टेक हो क्योंकि यहाँ पर